नमस्ते, मैं वैशाली। आज का वीडियो एक चैनल मैसेज के ऊपर है जो कुछ लोगों की एनर्जी मुझे पिक हुई है एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों के साथ ये रेजोनेट करे क्योंकि आपको भी पता है ईयर का 2022 का फर्स्ट फुल मून आ रहा है, राइट। और जो भी लोग डिसबैलेंस हो गए हैं, पर्जिंग हो रही है, डीएम ने ब्लॉक कर दिया या आपके चक्रास स्पिन कर रहे हैं, राइट, ये क्यों हो रहा है? ये सिंपली आपके फुल मून की एनर्जी है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। ओके, तो मैं बात करूं जिन लोगों की एनर्जी ऐसी है या इस वीडियो को सुनने के बाद 1 वीक के अंदर सेम चीज़ें अगर आप लोगों के साथ होना शुरू हो जाती है, देन ये साइन है कि ये चैनल मैसेज कहीं ना कहीं आपके लिए है। आई होप मैं आपको कुछ क्लैरिटी दे पाऊँ, साथ ही साथ जिन लोगों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है उसके पीछे का रियल रीज़न बता पाऊँ। क्योंकि मुझे कुछ दिनों से एनर्जी पिक हो रही थी बट मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी, तो मुझे लगा आज की एनर्जी कुछ ज़्यादा ही हैवी है या होने वाली है, तो आपको कुछ क्लैरिटी दूँ, राइट। तो मैं पहले बात करूँ कुछ ड्रीम्स मुझे आए हैं, पहले मैं इसकी बात कर रही हूँ, वो शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये आप में से बहुत से लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा ही करेगा, इसकी मैं गारंटी दे रही हूँ। और अगर अभी नहीं करेगा देन 1 वीक के अंदर ऑब्वियस से ये हो जाना है, ठीक है। कुछ लोगों को ऐसा हो रहा होगा कि स्कूल के ड्रीम्स बहुत आ रहे होंगे, कुछ लोगों को वॉशरूम के ड्रीम बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे, या कहीं ना कहीं कुछ सपने ऐसे आ रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको डर लग रहा है। उन सपनों को देखने के बाद आप रात में उठ जा रहे हो, राइट। और कहीं ना कहीं आपको पानी बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। अगर सपने में वॉशरूम दिख रहा है, पानी दिख रहा है, या अगर आपके जितने भी फियर हैं वो सरफेस हो रहे हैं, और इन केस अगर आपकी नींद इस ड्यूरेशन 3 से 4 बजे सडनली उठ जा रही है और आप उस टाइम डर रहे हो बहुत ज़्यादा, या मैं बात करूँ कुछ लोगों के साथ ये भी सिनारियो हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं बेबी बर्थ की स्नेक दे रहा हो, या आप खुद प्रेग्नेंट हो, या आपके डीएम के साथ कोई सिनारियो हो, या आपके घर में ओवरऑल यहाँ पे प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ भी दिख रहा है, या आपका बेली, आपको टमी बेली या टमी अगर आपको दिख रहा है सपने में, ये ओनली एंड ओनली आपके लोअर चक्रास की एनर्जी है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। ओके, क्योंकि मैं बात करूँ इस टाइम ड्यूरेशन पे, मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था कि डीएम की अवेकनिंग 2022 में होनी ही होनी है, ठीक है। कुछ लोगों के होना शुरू भी हो चुके हैं। तो इस टाइम पहले होता क्या है कि डीएम के जितने चक्रास होते हैं वो लोअर चक्रास या तो ब्लॉक्ड होते हैं, तो कुछ सिनारियो ऐसा होता है कि डीएम बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक होते हैं, वो इंटरमिस्टिक की बातें कभी नहीं करते, वो कमिटमेंट कभी नहीं देते, ओनली एंड ओनली पैसों के पीछे जाते हैं, या पैसों की वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दे पाते, ठीक है। पहला सिनारियो ये होता है। सेकंड सिनारियो ये होता है कि डीएम पूरी तरीके से साइलेंट है, ठीक है, तो आप समझ जाओ कि उनके सारे चक्रास ब्लॉक्ड हैं। और इन केस अगर इसके बाद भी जो थर्ड सिनारियो आता है कि डीएम के अगर चक्रास ओवर एक्टिव होते हैं, तो हर मंथ वो आके इंटीमेसी की बातें करेगा, फिजिकल होने की बातें करेगा, फिर आपको वो खुद ट्रिगर होके चला जाता है क्योंकि उनके ऊपर उनके लोअर चक्रास की एनर्जी बहुत ज़्यादा हावी होती है। तो वो ऐसी बातें करते हैं, जैसे वो एनर्जी रिलीज़ कर देते हैं वो खुद शांत हो जाते हैं, फिर वो खुद लगता है उन्हें कि यार ये मैंने ऐसे क्यों कर दिया, ठीक है। तो इस टाइम ड्यूरेशन पे क्योंकि डीएम की अवेकनिंग होनी है, तो डिवाइन पहले डीएम के अगर लोअर चक्रास ब्लॉक्ड हैं तो कहीं ना कहीं उनको करेगा क्या, उनके लोअर चक्रास को एक्टिवेट करना शुरू करेगा। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इससे पहले आपके डीएम ने कभी भी आपसे इंटरमिस्टिक की बातें नहीं की हो, आपसे अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम कभी ना शेयर की हो, बट इस चैनलिंग के बाद अगर वो आपके साथ इंटरमिस्सी की बातें करना शुरू कर देते हैं। अगर आपके डीएम इससे पहले कभी इंटरमिस्सी की बातें नहीं करते थे, मैं उस सिनारियो की बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में नहीं बोलते थे बट इस चैनलिंग के बाद आपके साथ वो चीज़ें शेयर करना शुरू कर देते हैं, देन ये साइन है कि उनके लोअर चक्रास की निगेटिविटी या उनके चक्रास की पर्जिंग होना
या चक्रास एक्टिवेट होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब वहीं पे सेकंड सिनारियो की बात कर लूँ, क्योंकि कुछ सिनारियो में ये होता है कि डीएम ओवर एक्टिव होते हैं तो वो इंटीमेसी की बातें कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये फील करोगे कि आपके कुछ दिनों से लोअर चक्रास बुरी तरीके से स्पिन कर रहे थे। मैं स्पेशली बात करूँ सोलर और सेक्रल की, आपको 3 दिन वाइब्रेशन हो रहा होगा, उसमें 4 दिन हो सकता है, और आपको कोई भी पेन नहीं हो रहा है। ये एनर्जी बहुत पीस लेवल की है, आपको बहुत ज़्यादा शांति और सुकून मिल रहा है। तो अगर आपका ये सिनेरियो है, जिन्हें साइन है कि ये डीएम के आपके लोअर चक्रास हैं, जिसकी वजह से आपका कहीं ना कहीं सोलर और आपका सेक्रल बहुत दिनों से वाइब्रेट कर रहा था या कहीं ना कहीं स्पिन कर रहा था, ठीक है। ये पहला सिनेरियो होगा जिन लोगों के साथ ऐसे सपने आ रहे हैं, और अगर आपके डीएम ऐसी बातें आपके साथ आके शेयर कर रहे हैं, या कुछ दिनों से या इस चैनलिंग के बाद आपका सोलर और सेक्रल इससे पहले अगर कभी भी स्पिन नहीं करता था, बट वो 3 दिन 2 दिन से कॉन्टिन्यूस स्पिन कर रहा है, देन ये साइन है कि ये आपके डीएम के चक्रास एक्टिवेट हो रहे, उनके चक्रास की एनर्जी आप पिक कर रहे हो, ये आपकी खुद की बिल्कुल नहीं है, ओके। अब मैं वहीं पे बात करूँ एक ड्रीम की जो मुझे आया था। ये कुछ लोगों के लिए है कि मैंने देखा था सपने में, मुझे बहुत दिनों से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। लाइक बहुत एक्सट्रीम लेवल पे बेबी बॉर्न होते हुए पूरा ब्लड से वो है। ओवरऑल मुझे रेड कलर बहुत दिख रहा था, और मुझे ऐसे फीमेल पार्ट्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे थे, वो भी लोअर लाइक ओके। और इसके साथ साथ जो चीज़ें मुझे दिखाई दी है कि वॉशरूम में एक लड़की है, आई डोंट नो ये कुछ डीएफ के साथ एग्जैक्टली ये सिनेरियो है कि आप रन करने की कोशिश कर रहे हो, आप लॉजिकल माइंड के साथ डील कर रहे हो कि अगर ये मेरा ट्विन है भी तो भी ये पर्सन मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं अपनी फ्री विल का यूज़ करूँगी, मैं अपने सोलमेट को क्लेम करती हूँ, या मैं अपनी स्टार्टिंग किसी सोलमेट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके मैं रह लूँगी, मुझे मेरा ट्विन नहीं चाहिए। तो आप बहुत ज़्यादा अगर खुद को समझाने की कोशिश कर रहे हो और आपके दिमाग में सोलमेट बहुत ज़्यादा आ रहा है, या आपके लाइफ में कोई सोलमेट आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो और आप अपनी फ्री विल यूज़ करने के बारे में सोच रहे हो कि मुझे मेरी फ्री विल का यूज़ करना है, अगर मेरी फ्री विल है कि मैं सोलमेट को क्लेम करूँ तो मैं सोलमेट के पास जाना चाहती हूँ। तो ये उन लोगों के लिए है, राइट, सॉरी। तो इनमें है क्या कि आप लोगों को कहीं ना कहीं अगर वॉशरूम के बहुत ज़्यादा सपने आ रहे हैं, आपको वाइट स्नेक बहुत ज़्यादा दिख रहा है, आपको 888, साथ ही साथ आपको 555 और 444, अगर ये पैटर्न बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, आपको वाइट स्नेक वो भी बेबी स्नेक अगर दिखाई दे रहा है एग से निकलते हुए, या वो अपर साइड लिफ्ट होके वो आ रहा है, ठीक है, ऐसा कोई भी सिनारियो दिख रहा है आपको इस टाइम, वाइट स्नेक की मैं बात कर रही हूँ। और अगर आपको वॉशरूम के सपने बहुत ज़्यादा आ रहे, गंदे गंदगी ऐसे कोई भी आ रही है, ये आपकी देन ये आपकी सिंपली कुंडलिनी एनर्जी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि मुझे सपना आया था कि एक लड़की है, वो 2 लोगों में कंफ्यूज होके अपने फ़ोन को वो वॉशरूम में तोड़ रही है, और वॉशरूम में वो बहुत गंदा होता है और वो पूरा पानी बहुत ज़्यादा रेड होता है, राइट। तो रेड कलर आपके रूट चक्र को शो करता है, और इस टाइम बहुत से लोगों की कुंडलिनी एक्टिवेट हो रही है। तो आप ये फील कर पा रहे होगे कि आपको बैक स्पाइन में बहुत ज़्यादा एनर्जी का फ्लो फील हो रहा होगा, आपको अपने बैक साइड में पेन भी हो सकता है कुछ लोगों का, और आपके रूट में या तो बैक साइड हो सकता है या तो आपके बेली पे हो सकता है, फ्रंट साइड पे। अगर आपका कभी भी फ्रंट साइड या लाइक टमी साइड अगर आपको कोई भी चक्रास स्पिन करते हुए दिखता है, वो ओनली आपके चक्रास होते हैं, वो आपकी कुंडलिनी नहीं होती। बट इन केस अगर आपको आपके बैक साइड में कोई भी एनर्जी फ्लो फील होती है कि मेरे बैकबोन में कुछ रूट चक्र पे वाइब्रेट कर रहा है या कुछ भी हो रहा है, वो हमेशा आपकी कुंडलिनी एनर्जी होती है। तो इस टाइम ड्यूरेशन पे जिन लोगों के साथ ये सिनेरियो है,
ये सिंपली आपकी कुंडलिनी एनर्जी है जो आपके रूट चक्र को एक्टिवेट कर रही है। क्योंकि रेड कलर, आप में से कुछ लोगों को स्पाइसी खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा होगा। अगर आप नॉनवेज नहीं भी खा रहे, कुछ ऐसी चीज़ें आपको खाने का मन कर रहा है जो इससे पहले अगर आप नहीं खाते थे, आप बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हो किसी चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा क्रेविंग स्टार्ट हो रही है। वो मीठा भी हो सकता है या आपका स्पाइसी भी हो सकता है। कोई भी सिनारियो से अगर आप डील कर रहे हो, देन ये आपकी कुंडलिनी एनर्जी है, ये आपके खुद के रूट चक्र को एक्टिवेट कर रही है। तो जिन लोगों को ये लगता है कि मैम मेरे रूट चक्र में बहुत दिनों से वाइब्रेशन तो होती नहीं, मैं चक्रास करती हूँ, सेंसेशन होता है, तो जब भी आपको सेंसेशन या वाइब्रेशन फील होती है, ये साइन होता है कि वो उसकी निगेटिविटी रिलीज हो रही है। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पूरी तरीके से एक्टिवेट हो गए। तो इस टाइम ड्यूरेशन पे जो लोग लॉजिकल माइंड के साथ डील कर रहे हैं, ट्विन कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, बट स्टिल वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। मैं बात करूँगी, आपने ट्विन कॉन्सेप्ट को समझ लिया, यूनियन चाहिए, बट जब 3D में आपके डीएम के साथ ट्रिगर होता है, अगेन आप 3D पर्सपेक्टिव वो लॉजिकल माइंड के साथ डील करते हो कि मैं मेरी लाइफ ख़राब कर रही हूँ, मैं क्यों वेट करूँ, यूनियन होगा भी कि नहीं होगा। तो कोई भी ऐसा सिनेरियो है, आप गिव अप करके अपने लॉजिकल माइंड के साथ खुद को समझाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं फ्री विल सोलमेट के साथ सेटल हो जाऊँ, देन ये साइन है कि डिवाइन आपके रूट चक्र को एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, अब वहीं पे बात करूँ, जो मुझे कुछ और डीएफ की एनर्जी पिक हुई थी, आप में से कुछ लोगों के साथ ये सिनेरियो हो सकता है कि आपको सेक्रल में बहुत ज़्यादा जब वो स्पिन कर रहा हो, या तो वो बहुत ज़्यादा स्पिन कर रहा होगा, आपको इंटीमेसी की क्रेविंग अगर बहुत आ रही है, ठीक है, लाइक बहुत आ रही है, देन ये आपके खुद के चक्रास की एनर्जी है, ये यहाँ पे डीएम की नहीं है। ठीक है, तो जिनकी भी लाइफ में ऐसा हो रहा है कि वो डीएम से पूरी तरीके से डिटैच फील कर रहे हैं, उनका सोलर या सेक्रल, स्पेशली मैं सेक्रल की बात करूँगी, वो बहुत ज़्यादा स्पिन कर रहा है कुछ दिनों से, इंटीमेसी की क्रेविंग हो रही है, और आपको मैं बोल सकती हूँ कि आपको यूरिन कलर में चेंजेस फील हो रहे हैं, या आपको लोअर पार्ट्स में कुछ अलग सी स्मेल अगर आ रही है, राइट, ये आपके खुद के लोअर चक्रास हैं। और अगर आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, क्योंकि मुझे कुछ लोगों का दिख रहा है कि या इससे पहले हो चुके होंगे 1-2 दिन पहले, और उनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, मुझे मेरे ट्विन को ही क्लेम करना है, मुझे सोलमेट के पास नहीं जाना। तो अगर इस ड्यूरेशन आपके सेक्रल में इंटीमेसी की क्रेविंग आ रही है, वो स्पिन कर रहा है, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, आप बाकी लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, आप डीएम से डिटैच फील कर रहे हो, और आप ये फील कर रहे हो कि मैम मैं क्यों ऐसा फील कर रही हूँ, बल्कि मैं लव तो डीएम को करती हूँ, बट मैं लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही हूँ, ये ऐसा क्यों हो रहा है। ये साइन है कि सिंपली ये आपके सेक्रल की एनर्जी आप पे हावी हो रही है, आपके सेक्रल चक्रास जो ब्लॉक थे एज अ डीएफ, क्योंकि डीएफ के भी ब्लॉक्ड होते, वो डिवाइन एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये डीएम की एनर्जी बिल्कुल नहीं है। ओके, अब मैं वहीं पे मैं बात करूँ कुछ और सिनेरियो की, कि कुछ लोगों को ऐसा हो रहा होगा कि आपको कल के दिन आपको आपके डीएम से ट्रिगर बहुत मिला होगा, या इससे पहले 1-2 दिन में मिल चुका होगा, या इस चैनलिंग के बाद अगर आपको आपके डीएम से ट्रिगर मिला है बहुत अच्छे लेवल पे थर्ड पार्टी को लेके, राइट, कि डीएम ने फीलिंग कन्फेस भी की होगी, और उसने आपको बोला होगा कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, वगैरह कर लो, मैं ऐसे ही रहने वाला हूँ, मैं चेंज नहीं होऊंगा, या तुम मुझे छोड़ के चले जाओ, तुम मेरा वेट मत करो। जिनका भी ऐसा कोई भी सिनेरियो है, मैं बोल दूँ ये फुल मून का अफेक्ट है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे मैं बात करूँ, क्योंकि ये जनवरी स्टार्टिंग है, ईयर का पहला फुल मून है, तो इससे कहीं ना कहीं वुल्फ फुल मून भी कहा जाता है। तो यहाँ पे कुछ लोगों के साथ ऐसा सिनारियो हो सकता है कि आपको क्रोकोडाइल बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, आपको मंकीज़ बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, राइट, या आपको सपने में कोई भी डिवाइन या कोई भी स्पिरिट एनिमल दिख रहा हो, बट ज़्यादातर जो मुझे दिखाई दे रहा है वो मुझे क्रोकोडाइल का दिखाई दे रहा है। तो जिन लोगों का ये सिनारियो है, और अगर आपके डीएम से ऐसा कुछ भी हुआ है, आपकी पर्जिंग बहुत ज़्यादा हुई है, आपको ट्रिगर बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हुआ है, और आप रो रहे हो कल से, या इस चैनलिंग के बाद रो, ठीक है, अगर आप ओवरऑल रोते हो,
ये सिंपली आपके लोअर चक्रास की एनर्जी है, जो डिवाइन जितने भी आपके सप्रेस इमोशन थे वो आपके सरफेस करा रहा है, जिसकी वजह से आप रो रहे हो। और कहीं ना कहीं वुल्फ हमारा इंडिकेट करता है, वो बहुत ज़्यादा फियरलेस होता है, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, राइट। तो इस टाइम ड्यूरेशन पे, क्योंकि डीएम और डीएफ हम सेम सोल है, राइट, तो कोई भी डीएम अगर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा वियर्ड बिहेव कर रहे हैं, वो एकदम बदतमीज़ टाइप के ऐसे हो रहे हैं, और आपको भी लग रहा है कि शिट यार, मैंने इस इंसान से लव किया था, ये इतना घटिया इंसान है, ऐसा है वैसा है, अगर आपका ऐसा कोई भी माइंडसेट बन गए, ये साइन है कि आप दोनों यहाँ पे रूट चक्रा की एनर्जी एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे हो, और अपने रूट चक्रास की निगेटिविटी, उनके ब्लॉकेजेस को ट्रिगर कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पे जब तक एक डीएफ अपनी चॉइस को क्लियर नहीं करती है, इस पूरे ट्विन फ्लेम जर्नी पे जो विक्टिम रोल प्ले करती है, जो सफ़र करती है, और सिर्फ एक यूनियन के पीछे अपनी पावर डीएम को दे देती है कि नहीं, डीएम भगवान है, डीएम जो करेगा मैं हाँ कर लूँगी, ना कर लूँगी, मैं डीएम की खुशी में खुश हूँ, क्योंकि ओवरऑल मुझे मेरे डीएम के साथ यूनियन चाहिए। भले वो उसे रोज़ बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करे, या वो बहुत गंदे से आपसे बातें करे, इग्नोर करे, बट स्टिल आप ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो। तो ट्विन फ्लेम जर्नी पे स्टार्टिंग में जब तक डीएम अनअवेकन होते हैं, वो आपके ब्लॉकेजेस को ट्रिगर करते हैं कि आप खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद की डिग्निटी के साथ खड़े हो, खुद के लिए फाइट करो, तब तक वो ऐसे बिहेव करते हैं। अदरवाइज ट्विन फ्लेम जर्नी की खासियत है कि जैसे जैसे आप हीलिंग करते हो, आपका ट्विन जो कि आप ही का पार्ट है, वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होके जैसा इंसान, जैसा परफेक्ट पार्टनर आप चाहते थे, वो इंसान एग्जैक्टली वैसा ही बन जाता है। तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि वो अभी आपको इग्नोर कर रहे हो, वो थर्ड पार्टी को लेके गलत बोल रहे हो, वो कुछ भी अगर ऐसा कर रहे हैं, ये सिंपली आपके लोअर चक्रास की एनर्जी है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे आम दोनों अपने रूट चक्र को और साथ ही साथ अपने सोलर को, यहाँ पे मैं 2 चक्र की बात कर रही हूँ, रूट की और सेक्रल की। तो अगर आपके डीएम के साथ पर्जिंग हुई है, फाइट हुई है, रो रहे हो, वो थर्ड पार्टी को लेके हुआ है, ब्लॉक अनब्लॉक हुआ है, डीएम से रन करने का मन कर रहा है, ये साइन है कि यहाँ पे आप सिंपली अपने डीएम के लोअर चक्रास को एक दूसरे को पुश एंड पुल कर रहे हो, जिसकी वजह से जो आपके रूट चक्रास के सप्रेस्ड इमोशन थे वो अब राइज हो रहे हैं। क्योंकि फुल मून का काम ही यही होता है, जितने भी इमोशन या 1 मंथ से जो भी आप हीलिंग करते आ रहे हो, वो डिवाइन आपको रिजल्ट दिखाते कि नहीं, 1 मंथ जो तुमने हीलिंग की है, अभी भी वो इशू हील नहीं हुए। और आप ये नोटिस करोगे, मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी कि फुल मून और न्यू मून ट्विन फ्लेम जर्नी पे काम कैसे करता है, और ये हमारे ब्लॉकेजेस से कितना रिलेट करता है, राइट। तो यहाँ पे जिन लोगों का ऐसा कोई भी सिनारियो है, ये सिंपली आपके रूट चक्र हैं, इसके अलावा ये कुछ नहीं है, ओके। अब मैं अगर इन पे बात करूँ, जो लास्ट टाइप की एनर्जी मुझे पिक हुई थी, ये लास्ट टाइप की एनर्जी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रही है, बहुत कम लोग हैं बट स्टिल हैं, तो राइट। ऐसे लिए फिर नोटिस कर रहे होंगे, क्योंकि इस टाइम ड्यूरेशन पे जितने भी आपके चक्रास या आपके डीएम के चक्रास पे डिवाइन काम कर रहा है, ये ओनली लोअर चक्रास हैं, इसके अलावा ये कुछ नहीं है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपके लोअर चक्रास हैं। तो यहाँ पे आप ये ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि आपका इनर चाइल्ड इशू सरफेस हो रहा होगा कुछ सिनारियों में। इन केस अगर नहीं भी हो रहा है, देन मैं साइन यहाँ पे शेयर कर रही हूँ कि आप में से कुछ टीएफ के साथ ऐसा हो सकता है कि मम्मा से फाइट बहुत ज़्यादा हो रहे हो, मम्मा अपने पेन को आपके बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हो, या अगर आपकी मम्मी बहुत ज़्यादा, इधर आपकी मम्मा को चोट लग रही हो, या इन केस आपके डीएम के साथ भी ये हो सकता है कि डीएम की मम्मा को हो और डीएम आके आपसे ये बातें शेयर करें, क्योंकि हम सेम सोल हैं, राइट। तो हो सकता है कि आपके साथ ना हो रहा हो, या तो आपके डीएम के साथ हो रहा हो, या सिंपली आप ही के साथ हो रहा हो, तो ये दोनों सिनारियो हो सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे आपके सेक्रल और आपके सोलर की हीलिंग हो रही है। तो जितने भी आपके इनर चाइल्ड इशू इस फुल मून में सरफेस हो रहे हैं आपके, या मैं बात करूँ आपकी मम्मा से फाइट हो रही है, आपकी मम्मा को लेके आपको टेंशन हो रही है, या आपकी मम्मा को थोड़ी बहुत चोट लगती जा रही है, मम्मा की हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, या मम्मा को आपके घर पे कोई लोग ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि मम्मा रो रही हैं, ये साइन है
कि ये आपके सिंपली सोलर और आपके सेक्रल की जो हमें वूम हीलिंग कहते हैं, ये वो हो रही है। इसके अलावा ये कुछ नहीं होता, ठीक है। आई होप कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट किया हो। और वहीं पे मैं लास्ट टाइप की एनर्जी ये मैं भूल गई थी, कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा कि आपके चक्रास में ठंडक लगना शुरू हो गई है, ठीक है। या तो आपके थ्रोट में बहुत ज़्यादा खराश होगी, या वो भी जब वो स्पिन कर रहा है, आपका हार्ट चक्र स्पिन कर रहा है, या आपके कोई भी चक्रास स्पिन कर रहे हैं, उनमें अगर ठंडक लग रही है, वो या तो आपके लोअर चक्रास हो सकते हैं, या तो वो आपके कहीं ना कहीं अपर चक्रास हो सकते हैं। तो जिन लोगों के क्राउन में बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रही है, आप बहुत ज़्यादा शांत फील कर रहे हो, आपके हाफ बॉडी के कोई भी पार्ट में एनर्जी का फ्लो बहुत ज़्यादा है, कोई भी मसल्स में आपको पेन हो रहे हैं, आपको एनर्जी का फ्लो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। और आपके चक्रास जब स्पिन कर रहे हैं, अगर आपको उसमें ठंडक फील हो रही है, ये आपकी इनर DMDF एनर्जी बैलेंस हो रही है। या अभी तक अगर आप हीलिंग कर रहे थे, आप फेमिनिन एनर्जी से डील कर रहे थे, बट अब आप मनी को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गए हो कि मुझे मेरी लाइफ में पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, मुझे मेरी ग्रोथ पे काम करना है। और आपके DM की मदर इशू, सॉरी, DM की मम्मा की हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा हो रही है, या वो कहीं ना कहीं कार्मिक साइकिल से स्पीड अप उनका हो गया है, आपकी मम्मा, DM की मम्मा का, राइट। देन ये आपके DM के चक्रास की एनर्जी है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। आई होप आप में से कुछ लोगों के साथ रेजोनेट किया हो, और इन केस अभी आप बैलेंस हो, बट फुल मून के ड्यूरेशन या 3-4 दिन के बाद अगर आपके साथ ऐसी कोई भी चीज़ें हो सकती है, 1 वीक के अंदर ऐसी कोई भी एक्टिविटी हो रही है जो भी मैंने इस वीडियो में शेयर किया है, ये सिंपली आपके चक्रास, वो भी लोअर चक्रास की हीलिंग हो रही है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ये एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा निगेटिव है, क्योंकि जितने भी फुल मून न्यू मून आते हैं, जितने भी हमारी पर्जिंग होती है, हमें रोना आता है, हमें ट्रिगर होते हैं, ये हमारे ब्लॉकेजेस होते हैं, ये हमारे निगेटिव इमोशन होते हैं जो हमने हील नहीं किया होता, या जो हमें पता नहीं होते। तो ये सिंपली आपके खुद के अच्छे के लिए हो रहा है। जितना ये रिलीज़ होगा, जितना आपका ये सरफेस होगा, आप इसे ऑब्जर्व करोगे, आप धीरे धीरे नोटिस करोगे कि आपके यूनियन में जो निगेटिव एनर्जी ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही थी, वो बहुत जल्दी स्पीड अप होना शुरू हो जाती हैं, और आप अपने यूनियन की तरफ बहुत ज़्यादा आगे चलते चले जाते हो। तो मैं एक बात बोल दूँगी कि इस चैनलिंग के बाद, या जो मैं अब बोल रही हूँ, आप कभी भी जो भी ट्रिगर होते हैं, वो DM से मिले, घर से मिले, जिससे भी मिले, बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो रही हो, इस फीलिंग को, इस इमोशन को फील करो। फील करने के बाद ऑब्ज़र्व करो कि किस एरिया पे लोग मुझे अगेन एंड अगेन कहाँ पे ट्रिगर कर रहे हैं, या ये इशू तो मुझे पता नहीं था, ये कहाँ से नया आ गया, ठीक है। तो अगर आपके साथ ऐसा कोई भी सिनारियो चल रहा है, ये आपके यूनियन के लिए अच्छा है, क्योंकि जब तक ये रिलीज़ नहीं होगा, जब तक ये सरफेस नहीं होगा, आपका परमानेंट यूनियन हो ही नहीं सकता। तो जितने भी ये ब्लॉकेजेस होते हैं, ट्रिगर होता है, पर्चिंग होता है, आप इसे एज अ ब्लेसिंग लें, इसे निगेटिव ना लें कि मैम मेरे DM ने ये बोल दिया, वो थर्ड पार्टी के लिए बोल दिया, ये कर दिया। आप उन्हें थैंक यू बोलो कि फाइनली उन्होंने मिरर किया, या उन्होंने ब्लॉक कर दिया, तो फाइनली वो ट्रिगर हो गए, ठीक है। बट आप इससे निगेटिव लेके चले जाते हो, फिर आप रोने लगते हो, तो कहीं ना कहीं अभी आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग करनी है। तो जो आप ट्विन कॉन्सेप्ट के बारे में सुन रहे हो, मिररिंग करते हैं, क्यों रन करते हैं, देन अभी आप कॉन्शियस लेवल पे आप सेपरेशन की एनर्जी से डील कर रहे हो, राइट। तो जब तक आप सेपरेशन की एनर्जी से नहीं निकलोगे, इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, सेपरेशन हीलिंग करना ज़रूरी होता है। आप लोग अपने बाकी ब्लॉकेजेस को हील कर रहे होते हो, आप इनर चाइल्ड कर रहे होते हो, बट जो पेन आपको DM से मिले, जो DM की एक्टिविटी आपको हर्ट करती है, वो तो आप हील ही नहीं कर रहे हो, राइट। तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि DM की एक्टिविटी जो आपको हर्ट करती है, वो ट्रस्ट इशू, वो थर्ड पार्टी, वटेवर, आप इसे हील करना शुरू करो। क्योंकि जब तक आपका कॉन्शियस लेवल पे सेपरेशन होगा, या सेपरेशन की एनर्जी होगी, वो 3D पे मिरर करता रहेगा। तो जो ब्लॉकेजेस आपके नहीं भी हैं, आप उस एरिया पे काम कर रहे हो, और जो ब्लॉकेजेस आपको सच में हील करने की ज़रूरत है,
आप वो कर ही नहीं रहे हो। अगेन एंड अगेन सेम चीज़ें मैनिफेस्ट होगी, तो पहले अपने कॉन्शियस लेवल पे यूनियन की एनर्जी लाइए। अदरवाइज़ आप फालतू की हीलिंग करते रहोगे जो ब्लॉकेजेस हैं भी नहीं, और जो सच में करना है आप अपने यूनियन को खुद डिले करोगे। ठीक है, तो इस पूरी एनर्जी को एज अ ब्लेसिंग लो, रिलीज़ करो, एक्सेप्ट करो और अपने यूनियन को क्लेम करो। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैनिक हो, परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके।